माय चैनल नॉलेज फॉर ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजा राव के स्टोरी कांतापुरा के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजा राव एक इंडियन राइटर थे जिनका जन्म 1908 कर्नाटका में हुआ था, जो फेमस थे अपनी राइटिंग के लिए इन इंग्लिश। लेकिन उन्होंने अपने वर्क में इंडियन कल्चर और फिलोसफिकल एसेंस को जिंदा रखा। उनका जो राइटिंग स्टाइल था उसमें वो इंग्लिश और इंडियन थॉट्स, मिथ और स्पीच पैटर्न को मिक्स करके लिखा करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधीयन फिलॉसफी से और इंडियन स्पिरिचुअलिटी से। कांतापुरा जो है वो हेविली गांधीयन थीम पर बेस्ड है। दोस्तों, कांतापुरा पब्लिश हुई है 1938 में। वक्त है जब इंडिया ब्रिटिश के रूल के अंडर था और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है वो एक मोन्यूमेंटम गेन करने वाला था अंडर गांधी। दोस्तों, स्टोरी के थीम है गांधीयन नेशनलिज्म एंड सत्याग्रह, सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट सिस्टम, रोल ऑफ वुमेन, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन कल्चर। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्टोरी की समरी को समझते हैं। दोस्तों, कांतापुरा जो है राजा राव की ट्रिलॉजी का पार्ट है। कांतापुरा पब्लिश हुई थी 1938 में, जो फोकस करती है गांधीयन नेशनलिज्म पर, जो कि फर्स्ट नॉवल थी राजा राव की। इसके बाद थी द सर्पेंट एंड द रोप, जो कि पब्लिश हुई थी 1960 में, जो दूसरी नॉवल थी, जो कि ज़्यादा फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल थी, जिसमें इंडियन मेटाफिजिक्स, आइडेंटिटी और सर्च फॉर ट्रूथ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और थर्ड नॉवल थी द कैट एंड द शेक्सपियर, जो पब्लिश हुई थी 1965 में, जो फोकस करती है कल्चर क्लैश बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो चलिए अब दोस्तों हम इस स्टोरी को, इस नॉवल की समरी को अच्छे से समझते हैं। कांतापुरा एक छोटे से साउथ इंडियन विलेज की कहानी है जहाँ गांधीयन नेशनलिस्ट मूवमेंट राइज होता है। ये स्टोरी आचुका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। आचुका एक बूढ़ी ब्राह्मण लेडी है जो हर किसी के बारे में जानती है। उसका जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब कि एक विलेज की लेजेंडरी हिस्ट्री जैसा, जो कि नॉन लीनियर और डिटेल्ड है। दोस्तों, कांतापुरा वेस्टर्न घाट में है, जहां अभी ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड का सेंटर बन रहा है। विलेज की गॉडेस है कंचम्मा, जो डीमन से लड़कर विलेज को प्रोटेक्ट करती है। आचुका हमें विलेज के लोगों से मिलवाती है, जैसे कि एजुकेटेड ब्राह्मण्स, जो कि वेल्दी ऑर्फन, डोरे और मूर्ति है, जो सिंपल है और कभी रिच फैमिलीज में शादी नहीं करेंगे। इसके अलावा पॉटर्स और वीवर्स हैं और ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग में इंगेज्ड है वहाँ पर। इसके अलावा परिहास हैं, जो कि विलेज के एज में रहते हैं, यानी कि विलेज के बिल्कुल कोने में। आचुका बताती है कि कास्ट और वेल्थ हमेशा मैच नहीं करती। सबसे पावरफुल लोग हैं भट्टा, जो कि ब्राह्मण है, और रंगे गोड़ा, जो कि शूद्र है। अब जो मूर्ति है उसको आचुका के बैकयार्ड में एक लिंगा मिलती है और वो प्रेयर्स को ऑर्गेनाइज करता है। फिर वो हरिकथा मन जया रामचर को बुलाता है, जो गांधी के आइडियाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। मूर्ति विलेजर्स को खादी, स्पिन और वीव करने के लिए इंस्पायर करता है, क्योंकि गांधी फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट होते हैं। इस चीज के अगेंस्ट है भट्टा, जो कि गांधी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि उसका जो बिजनेस है फार्मर्स से लोन और राइस सेल पर डिपेंड होता है। वो एक ब्राह्मण पार्टी बनाता है गांधी के अगेंस्ट। मूर्ति गांधी की टीचिंग फॉलो करता है और वो रंगमा, जो कि एक विडो है, उसके हाउस में अपना बेस बनाता है। स्वामी मूर्ति और उसके फैमिली को गांव के लोगों से अलग कर दिया है। मूर्ति की माँ जो है नरसम्मा, इस दुख से इतनी परेशान हो जाती है कि वो नदी में चली जाती है और वो मर जाती है। अब स्केफिंगटन स्टेट में काम करने वाली कूली को बहुत ज़्यादा कठिन और थका देने वाला काम करवाया जाता है और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मूर्ति और गांधी के फॉलोअर्स उन्हें पढ़ाई और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना सिखाते हैं। जब एक अटैक होता है
मूर्ति नॉन वायलेंस के रूल्स फॉलो करता है और खुद जिम्मेदारी ले लेता है और रंगे हैं वो विलेज में कांग्रेस शुरू करते हैं। परिया और पुअर वुमेन को भी मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। कास्ट और सोशल टेबूज को ब्रेक करते हुए वो और लोगों को नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस कराते हैं। अब जो पुलिस है ब्रिटिश लोगों के कहने पर विलेजर्स को बार बार अरेस्ट करती रहती है और वुमेन को भी अटैक करते हैं। प्रोटेस्ट का जो मेन स्लोगन है वो है डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। विलेजर्स 2D स्टैंड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और ब्रिटिश के रूल्स को इग्नोर करते हैं। दोस्तों 2D स्टैंड एक छोटी सी दुकान या स्टॉल है जहाँ पर कोकोनट या पाम ट्री के जूस जो है बनाए जाते हैं, जो कि एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक है। विलेजर्स और गांधीयंस 2D स्टैंड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि ब्रिटिश और रिच लोगों ने इन स्टैंड्स के थ्रू उनका कंट्रोल करते हैं और उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल में बना देते हैं। अब इस सब के चलते जो लोकल विलेजर्स हैं और जो आसपास के एरिया में लोग रहते हैं वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। मल्टीपल प्रोटेस्ट होते हैं और गांधीयंस को जेल होती है, कुछ लोगों को इंजरीज भी फेस करनी पड़ती है। अब जो पुलिस वाले हैं और रिच यूरोपियंस हैं विलेजर्स की लैंड को खरीद लेते हैं। रची जो परिहा वुमेन है वो फाइनली विलेज को बर्न कर देती है। वुमेन और गांधीयन माउंटेन्स और जंगल में फ्ली करते हैं और लोग उन्हें पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा कहते हैं। दोस्तों इस कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि मूर्ति प्रिजन से रिलीज होता है लेकिन गांधी से डिल्यूजन हो जाता है और नेहरू के मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। रंगम्मा अभी भी जेल में होता है, सिर्फ रंगे होता है जो वापस कांतापुरा आता है और बताता है कि विलेज जो है वो बिक चुका है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों आज जो हमने समरी पढ़ी है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी और मैंने इसके मेन मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है क्योंकि जो फुल नॉवल है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाती। अगर आपको चैप्टर्स को समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस स्टोरी को। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।